अब हम तीसवा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। शिव जी का भिक्षुक रूप, हिमाचल और मैना के पास जाकर पार्वती की याचना करना। जय गुरु जी। नारद जी बोले, हे तात, आप धन्य हैं जो कृपा कर इसे अद्भुत कथा को आपने मुझे सुनाया है। अब आप कृपा करके मुझे यह सुनाइए कि शिव जी अपने कैलाश को चले गए तब सर्वमंगला पार्वती ने क्या किया और कहाँ गईं? हे महात्मा ने वह सब बात आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, महादेव जी के कैलाश चले जाने पर पार्वती महादेव कहती हुई अपने पिता के घर चली गई। तब पार्वती का आगमन सुनकर प्रेम से बेहल हो हिमालय की अपनी पत्नी मैना के साथ विमान पर बैठकर स्वागत अर्थात आगे आए। पार्वती जी के सब भाई, अनेक संबंधी, पार्वती की बहुत सी सखियां बड़े हर्ष से जय जयकार करती हुई मांगलिक वस्तुओं को लेके आगे आई। नगर के सजावट और उत्सव आदि की धूम मच गई। इसी समय पार्वती ने अपने घर नगर में आई, अपने पिता के दर्शन किए, हर्षित उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने पार्वती को संपूर्ण आशीर्वाद देकर अपनी गोद में बिठा ली। हे पुत्री, ऐसा कहकर रोने लगे। फिर पार्वती की सखियां तथा भाई स्त्रियों ने हर्ष सहित पार्वती को दृढ़ लंघन किया और उन्होंने उनके रूप, सदाचार, तप की प्रशंसा की। सब हर्षित और चंदन तथा पुष्पों से पार्वती की स्तुति करने लगे। हे ब्राह्मण, प्रसन्न हो सज्जित रथ में पार्वती बिठाकर नगर में आई। घर में पार्वती की सखियां, अन्य स्त्रियां तथा जो उस समय वहां उपस्थित थीं, उन सबने बड़े हर्ष से उनके घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलचार करने लगीं और ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। मैना और हिमाचल के हर्ष का अंत न रहा। आज उन्होंने अपने घर को सफल समझा और कहा, कुपुत्र से पुत्री ही अच्छी है। हे नारद, हिमालय ने तुमको धन्य धन्य कहा। ब्राह्मण और बंदी जनों को बहुत सा धन दिया। ब्राह्मणों से मांगलिक पाठ करवाया और बड़ा उत्सव मनाया। पार्वती जी अपने भाई बहनों के साथ घर आंगन में बैठकर वार्तालाप करने लगी। हिमाचल प्रसन्न हो गंगा स्नान करने गए। इसी समय लीला कुशल भगवान शंकर के एक अच्छे नट का वेश में बनाकर मैना के पास आ गए। प्रांगण में अनेक प्रकार के नृत्य हुए, मनोहर गीत गाने लगे, श्रृंगी और डमरू बजाने लगे। अनेक प्रकार से वीणा बाजों की ध्वनि की स्त्री पुरुष दर्शकों की भीड़ लग गई। मैना सहित सभी लोग मोहित हो गए। शंकर के इस रूप को देखकर पार्वती को मूर्छा आ गई, क्योंकि शिव जी का रूप त्रिशूल आदि चिन्हों से बड़ा ही मनोहर था। उस समय परम शोभामान शिव जी प्रसन्न हो यही कह रहे थे कि वर मांगो। पार्वती के मन में शिव जी को प्रणाम कर यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो मैं। शिव जी का यह वर देखकर फिर नृत्य करने लगे। तब पार्वती की मैना उत्तम उत्तम रत्नों से स्वर्ण लेकर थाल में रखकर प्रेम पूर्वक नर्तक को देने लगी। परंतु शिव जी के उनके वैभव को प्रसन्न होकर भी उसे तो स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में पार्वती जी को मांगा। फिर गाने और नृत्य करने लगे। मैना क्रुद्ध हो भिक्षुक को ताड़ना देती बोली, तू शहर से निकल जा। इतने हिमालय से गंगा से लौटे तो घर में आंगन में नृत्य करते भिक्षुक को देखा और यह सुना कि मैना क्रुद्ध हो गई हैं। उसे बाहर निकालने के लिए नौकरों को आज्ञा दे रही हैं, परंतु अग्नि से देव्यमान और भिक्षुक को कोई बाहर न निकाल सका। अब वह अपनी अनेक लीलाओं और अनंत प्रभाव से हिमाचल को प्रसन्न करने लगे। हिमाचल ने देखा यह भिक्षुक तो किरीट कुंडल धारण किए है, पीताम्बर वस्त्र पहने और 4 भुजाएं धारण किए हैं, विष्णु के रूप में है। हिमाचल ने पूजा के समय जो कुछ भी पुष्प आदि चढ़ाए थे उसके सिर और शरीर पर स्थित थे। फिर गरीश्वर ने उसे जगत स्पष्टा ब्रह्मा के रूप में भी देखा, फिर सूर्य के रूप में देखा, फिर उसका अद्भुत रूप भी देखा, फिर निरंजन, निराकार, निरीह और इस प्रकार अद्भुत रूप भी देखा। उसी समय उस भिक्षुक ने हिमालय की भगवती दुर्गा की याचना की। शिव माया से मोहित हिमालय ने उसे स्वीकार न किया और भिक्षुक से दूसरे कुछ ग्रहण भी न किया। फिर अंतर्ध्यान हो गया। तब हिमाचल और मैना को ज्ञान प्राप्त हुआ यह तो प्रभु शंकर ही आए थे, हम दोनों उनसे वंचित ही रह गए। वे अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात उन्होंने विचार कर शिव जी को अपनी दृढ़ भक्ति स्थापित की। इति शिव महापुराण तृतीय खंड पार्वती खंड का तीसवा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।